एक्शन सिने प्रेजेंस दी एम्प्टी मैन। ये साल होता है सन 1995 का, जहां पर हमें चार दोस्तों को दिखाया जाता है, जिसमें से रूडी और पॉल भी दो हैं। ये सब के सब भूटान की वैल्यूज में हाइकिंग के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ पर इन्हें बहुत सारे बुद्धि श्लोक और उनके टेम्पल्स भी देखते हैं। और अब एक पहाड़ के ऊपर जाते हैं, जहाँ पर पोल को अजीब सी आवाज आती है, और जब वो आवाज की तरफ बढ़ता है तो चट्टानों के बीच में गड्ढे में वो गिर जाता है। ये देखकर पॉल की तीनों दोस्त गड्ढे के पास आते हैं, और अब पॉल के एक दोस्त रस्सी के सहारे नीचे गड्ढे में जाता है, जहां उसे पता चलता है कि यह एक गुफा है। वो देखता है कि पॉल वहां पर बैठा मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। दरअसल वो जप कर रहा होता है, और उसके सामने बहुत ही अजीब सा स्केलेटन होता है, जिसका साइज और स्केलेटन से बहुत बड़ा है। उसके पास और भी बहुत सारे छोटे स्केलेटन होते हैं जो उसके सामने झुके हुए होते हैं। पॉल के दोस्त को कुछ भी समझ में नहीं आता है। बिना हिले उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम मारे जाओगे। रूडी पॉल को गुफा से बाहर ले आता है। इसके बाद सामने एक वुडन घर होता है, जिसके अंदर पॉल को लेटा देते हैं, और अब यहाँ पर बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि चारों इस वक्त यहाँ से नहीं निकल सकते। पॉल और रूडी के दो दोस्त यहाँ से खाने का इंतजाम करने के लिए निकल पड़ते हैं। पॉल अब भी पूरी तरह से अपने होश में नहीं होता है। रूडी देखती है कि उसकी हाथ में एक बम्बू का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। रूडी उसे वो इंस्ट्रूमेंट ले लेती है और बजाना शुरू कर देती है। इसके बाद वो बाहर जाती है, और तभी उसे अपने सामने एक बहुत अजीब सा साया दिखता है जो उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। वह अपनी जान बचाने के लिए वुडन घर के अंदर आ जाती है और अंदर से दरवाजे को लॉक कर लेती है, जिसके बाद वह अजीब साया नोक भी करता है। रूडी पूरी तरह से डर जाती है। अब कुछ देर बाद उसके दोनों दोस्त अंदर आते हैं। रूडी को बताते हैं कि उन्होंने बाहर किसी को नहीं देखा, लेकिन रूडी अब भी पूरी तरह डरी हुई है। इनका यहाँ पर दूसरा दिन है। रात को सबके सब सो जाते हैं, और जब सब सो रहे होते हैं तो पॉल उठकर रूडी के कान में कुछ कहता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि पॉल घर में नहीं होता है। उसके पैरों के निशान बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। इन तीनों को नहीं पता कि पॉल कहाँ गया है, इसीलिए उसके कदमों का पीछा करते हुए तीनों के तीनों पॉल तक पहुंच जाते हैं। वो एक चट्टान के किनारे पर होता है। उसकी हाथ में वो बम्बू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे वो बजा रहा होता है, और अब यहाँ पर पॉल का दोस्त उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम इस तरह से अकेले नहीं जा सकते, तुम्हारे लिए सब डर गए थे। और अब पॉल यहाँ पर कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है, जिसके बाद रूडी जिसके कान में रात को उसने कुछ कहा था वो पूरी तरह से पॉजिस्ट हो जाती है और अपने दोनों साथियों को मार देती है। जिसके बाद वो पॉल को देखती है। पॉल भी उसी को देख रहा होता है। अब रूडी अपनी भी जान ले लेती है। ऐसा लगता है कि पॉल ने ही इन तीनों को मारा है। अब यहाँ से कहानी 20 साल आगे यानी कि 2018 में जाती है, जहाँ पर हमें जेम्स नाम की एक आदमी को दिखाया जाता है। जेम्स की पत्नी और उसकी बेटे की एक और एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है। अब वो अकेला है। वो एक सिक्योरिटी स्टोर को ऑपरेट करता है। दरअसल वो अपनी जिंदगी में अपनी परिवार को खोने के बाद पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड है। जीप से एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां पर वो अपने बर्थडे का कूपन देता है, जो कि बहुत ही पुराना होता है। हालांकि आज उसका बर्थडे नहीं है, लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट वाले उसके कूपन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद जिनसे अब घर आता है तो वहां पर उसकी दोस्त की बेटी जिसका नाम अमेंडा है, वो उससे मिलने के लिए आती है। दरअसल आज ही के दिन अमेंडा के पिता की मृत्यु हो गई थी, और जेम्स की परिवार की भी आज जी के दिन मृत्यु हुई थी। जेम्स अमांडा की मॉम नोरा को भी अच्छे से जानता है, और वो अपने पिता की मौत के बाद अब जेम्स को अपना पिता समझती है। वो जेम्स को बताती है कि मैं अपने पिता की मृत्यु के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन अब मुझे सच पता चल चुका है। यह पूरी दुनिया एक भ्रम है, यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई सिर्फ हमारी सोच से पैदा होती है। जिस चीज को हम बहुत ज्यादा सोचते हैं वही चीज हमारे साथ होती है। इसके बाद वो चली जाती है। अगली सुबह जब अमांडा की माँ उसके कमरे में जाती है तो वो वहाँ पर नहीं होती, और बाथरूम में जाने के बाद वो देखती है कि वहाँ पर एक मैसेज लिखा हुआ, जिसमें लिखा होता है दी एम्प्टी मैन मेड मी डू इट। अमेंडो की मॉम को यह मैसेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, इसीलिए यहाँ पर पुलिस को और जेम्स को बुलाती है।
जेम्स देखता है कि वहां पर एक फोन भी फैक्स इंस्टीट्यूट का ब्राउजर है जिसके पीछे तूने पर लिखा होता है। इसके बाद जेम्स की दोस्त से स्कूल में मिलने के लिए जाता है, जहां पर उसकी दोस्त जब उसके साथ कार में बैठी होती है तभी उसे एक साया दिखता है जिसे देखकर वो डर जाती है और अब वह जेम्स को बताती है कि 2 दिन पहले अमांडा के साथ हम सब के सब दोस्त एक ब्रिज पर गए थे जहां पर अमांडा ने हमें एम्प्टी मैन के बारे में बताया था जो यहाँ का लोकल लीजेंड है। साथ ही उसने यह भी कहा था कि अगर शाम के वक्त में यहाँ पर कोई खाली बोतल मिले उसमें फूंक मारकर एम्प्टी मैन के बारे में सोचने से वो तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाएगा। पहले दिन तुम्हें सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देगी, दूसरे दिन वह तुम्हें दिखेगा और तीसरे दिन वह तुम्हें खुद ढूंढ लेगा। अमांडा के कहने पे खाली बोतल में ब्लो करने के साथ साथ एम्प्टी मैन के बारे में सोचा था, जिसके बाद हमें अजीब सी आवाज सुनाई दी। साथ ही वो ये भी बताती है कि मैंने अमांडा को इस घटना की अगले दिन अपने दोस्त के कान में कुछ कहते हुए देखा था और अब वो अपने दोस्तों के सभी एड्रेस को जेम्स को देकर वहां से निकल जाती हैं। जेम्स इसके बाद अमांडा के सभी दोस्तों के घर जाता है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता, लेकिन एक तो उसके घर में उसे उसी इंस्टीट्यूट का ब्रोशर मिलता है जो उसे अमांडा के घर पर मिला था और अब जेम्स उसी ब्रिज पर आ जाता है जहां पर इन सब ने खाली बोतल में ब्लो करके एम्प्टी मैन के बारे में सोचा था। वहां पर जेम्स को भी खाली बोतल मिलती है जिसमें वो ब्लो करता है और तब वहां से जा रहा होता है तब उसे मेटल की आवाज आती है जो ब्रिज के नीचे से आ रही होती है। जब वो नीचे जाता है तो देखता है कि वहां पर सभी के सभी बच्चे जो गए थे जिन्होंने बोतल के अंदर ब्लो किया था वो मारे जा चुके हैं। यहाँ पर भी वो मैसेज होता है जो अमांडा के वॉशरूम में मिरर के ऊपर लिखा था, द एम्प्टी मैन मेड मी डू इट। जेम्स इस घटना के बारे में पुलिस को बता देता है और अब जिस लड़की ने यहाँ पर जेम्स को सब दोस्तों का एड्रेस दिया था उसकी भी मृत्यु हो जाती है। दरअसल अब तक जितने भी लोगों की मृत्यु हुई होती है उन सबको देखकर ऐसा लगता है कि उन सब ने अपनी जान खुद ली है, लेकिन जेम्स को ऐसा नहीं लगता। इसीलिए वो इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए इंटरनेट पर पोंटिफिक सोसाइटी और तुलोपा को सर्च करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि यह एक कल्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मानना यह है कि डीप मेडिटेशन से ध्यान से किसी भी चीज को रियलिटी में लाया जा सकता है। इनसे सब कुछ जानने के बाद वो उस इंस्टीट्यूट में जाता है जहां पर उसे रिसेप्शन पर एक फॉर्म को फिल करने के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पर आने वाले हर एक इंसान को दिया जाता है। जेम्स उसे फिल नहीं करता और अब वह उसे रूम में जाते हैं जहाँ पर एक आदमी जो कि यहाँ का हेड होता है वो सबको एक स्पीच देता है। उसकी बातें हूबहू वैसी थी जैसी जेम्स ने अमांडा से कही थी और वो कहता है कि मैसेज एम्प्टी मैन की तरफ से है। दरअसल ये भी एम्प्टी मैन का फॉलोवेर है। अब स्पीच खत्म होने के बाद जेम्स उस हेड से मिलता है और एम्प्टी मैन के बारे में उससे पूछता है। हेड उसे बताता है कि एम्प्टी मैन एक तरह की पावर है, वो तब तक अपने फॉलोवर की विश को पूरा करता है जब तक उसके फॉलोवर उस पर पूरी तरह से यकीन करते हैं। दरअसल जेम्स और भी अमांडा को ढूंढ रहा होता है क्योंकि उसका कहीं कुछ पता नहीं चला। यहाँ पर एक लड़के से अमांडा के बारे में पूछता है लेकिन वो भी उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। जेम्स अब अमांडा को यहाँ पर ढूंढने लगता है। वो एक जगह जाता है जहाँ पर कुछ लोग एक ब्लैक पेपर को देख रहे होते हैं, साथ ही एक रिकॉर्डिंग भी सुन रहे होते हैं। जेम्स को कुछ भी समझ में नहीं आता कि सब क्या कर रहे हैं। इसके बाद वो बेसमेंट पर जाता है जहाँ पर कुछ लोग चेयर्स पर बैठे होते हैं और इस सब के सब एम्प्टी मैन को बुला रहे होते हैं। जेम्स को यहाँ से बाहर निकल दिया जाता है। बाहर उसे वही लड़का मिलता है जिससे उसने अमांडा के बारे में पूछा था और अब वो उसे बताता है कि अमांडा को यहाँ से डिफिक्स के कैंपस में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है जो कि एक जंगल में है। तुम्हें इन सब से दूर रहना चाहिए क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। जेम्स किसी भी कीमत पर अपने दोस्त की बेटी अमांडा को ढूंढना चाहता है, इसलिए वो जंगल में जाता है जहाँ पर उसे एक केबिन मिलता है। जब वो उस केबिन के अंदर जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी फाइल्स होती हैं। इन फाइल्स में अमांडा की फाइल के साथ साथ जीन्स की भी फाइल होती जो पूरी तरह से ब्लैंक होती है। अब यहाँ से जेम्स एक दूसरे केबिन में जाता है जहाँ पर बहुत सारे वीडियो कैसेट होते हैं और वो उनमें से एक कैसे को प्ले करता है जिसमें बहुत सारे लोग एक आदमी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पर बहुत अजीब अजीब सी चीज हो रही होती है और अब जब रात हो जाती है तो जेम्स को कुछ आवाजें आती हैं। जब बाहर जाता है तो देखता है कि पानी की दूसरी तरफ आग के चारों तरफ बहुत सारे लोग हैं जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और आग के चारों तरफ घूम रहे हैं। जेम्स हैरानी से उन सब को देख रहा होता और तभी आग आसमान की तरफ बढ़ाना शुरू हो जाती है।
जिससे वो पूरी तरह से घबरा जाता है। और अब वहाँ के चारों तरफ जितने भी लोग होते हैं वो सब जेम्स को देख लेते हैं, जिसके बावजूद जेम्स को मारने के लिए उसका पीछा करते हैं, लेकिन जेम्स अपनी गाड़ी से इस जगह से निकल जाता है। वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर वो उसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सब कुछ पुलिस को बताता है और पुलिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। इसीलिए वो अमांडा की मॉम के पास आता है और उन्हें बताता है कि अमांडा ने एक ग्रुप को ज्वाइन किया है जो कि एम्प्टी मैन पर विश्वास रखते हैं, सब उसकी पूजा करते हैं। और अब यहाँ पर कॉल आता है तो कोई उसके कान में विस्पर करता है। इसके बाद जेम्स अमांडा की मॉम को कहता है कि कल्ट के लोग बहुत खतरनाक है, यानी कि वह ग्रुप जो एम्प्टी मैन की प्रार्थना करते हैं और उन्होंने सब बच्चों को मारा है। तुम्हारी जान को खतरा है, मैं तुम्हें किसी सेफ जगह ले जाता हूँ। दरअसल ये दोनों हमेशा से एक दूसरे को प्यार करते दल, लेकिन इन दोनों की शादी अलग अलग जगह हो गई। और अब जेम्स अमांडा की मॉम को एक होटल में ले जाता और कहता कि तुम्हें यहाँ पर रहना चाहिए। जेम्स जब सो रहा होता है तभी अचानक से डर कर उसकी आंख खुल जाती है। वो देखता है कि उसके सामने एक साया है, वह उसे मरने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो शायद गायब हो जाता है। और अब अगली सुबह जेब से एक बार फिर से पोंटीफैक्स इंस्टीट्यूट जाता है, जहां पर वो देखता है कि वो लड़का जिसने उसे फॉरेस्ट के बारे में बताया था वह अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा है। जेम्स उनका पीछा करता है, वो सब के सब हॉस्पिटल जाते हैं, जेम्स भी उनके पीछे पीछे हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जेम्स देखता है कि वह सब के सब एक आदमी के सामने झुक गए हैं, जो आदमी हॉस्पिटल में कोमा में है। जेम्स अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है, इसीलिए बाहर निकलने पर वो उस लड़के को पकड़ लेता है जिसने उसे फॉरेस्ट भेजा था और उसे टॉर्चर करने पर वो लड़का बताता है कि मुझे मेरे ग्रुप के लोगों ने तुम्हें वहाँ पर भेजने के लिए कहा था। जेम्स उससे हॉस्पिटल वाले आदमी के बारे में पूछता है। वो लड़का बताता है कि एम्प्टी मैन उस आदमी के जरिए हमसे बात करता है। जेम्स को इसकी बातों से कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए शाम होने पर वो एक बार फिर से पोंटीफैक्स इंस्टीट्यूट में जाता है। उस जगह जाता है जहाँ पर सभी फाइल्स होती है। यहाँ पर एक फाइल नंबर 14 होती है जिसमें लिखा होता है मैनिफेस्टेशन। और जब वो फाइल को खोलता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये जीन्स की फाइल होती जिसमें उसकी परिवार के बारे में सब कुछ लिखा होता है। साथ ही उसे फूड कूपन के बारे में भी, जो उसका बर्थडे कूपन था जो मात्र 3 दिन पहले उसने फ्री का खाना खाने के लिए उसे किया था। फाइल में जेम्स की फोटो भी होती है। जेम्स को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, इसीलिए वो हॉस्पिटल में एक बार फिर से जाता है, जहाँ पर वो आदमी कोमा में है और रिसेप्शन में एक लेडी से पूछता है कि वो आदमी कौन है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता, वो पिछले 23 सालों से कोमा में है। और अब जब जेम्स उसे रूम में जाता है जहां पर वो आदमी है तो देखता है कि वहां पर अमांडा भी है। वो अमांडा से पूछता है कि यह कौन है। अमांडा बताती है कि 23 साल पहले एम्प्टी मैन ने किसी को पोजेस किया था और वो आदमी यही है। एम्प्टी मैन इसी के जरिए हमसे बात करता है। जेम्स अमांडा की मॉम को कॉल करता है, लेकिन वो उसे पहचानने से मना कर देती है। जेम्स को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है। दरअसल उसके सामने जो आदमी कोमा में है ये पॉल है, जो आज से 23 साल पहले अपने 3 दोस्तों के साथ भूटान गया था। और अब अमांडा जेम्स को बताती है कि इसकी बॉडी अब पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है, इसीलिए एम्प्टी मैन के लिए हमें नई बॉडी यानी कि वेसल की जरूरत है और हमने तुम्हें चुना है। तुम्हारी अब तक जितनी भी यादें तुम्हारे साथ है वो सब की सब फैब्रिकेटेड है, यानी कि उन यादों को हमने तुम्हारे लिए बनाया है। असली जिंदगी में तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और इसीलिए अमांडा की मॉम उससे नहीं पहचान रही होती है कि उसने अमांडा की मॉम के साथ कभी वक्त बिताया नहीं। अमेंड कहती, मुझे पता है कि तुम्हारा और मेरी मॉम का अफेयर है, क्योंकि वो याद भी मैंने तुम्हारे दिमाग में बनाई थी, क्योंकि नए वेसल के अंदर फियर और गिल्ट होना बहुत जरूरी है। तुम हमारे नए टुल्पा हो। और अब जेम्स तड़पने लगता है। उसकी कॉन्शियसनेस उसी जगह चली जाती है जहां पर आज से 23 साल पहले पॉल एक स्केलेटन के सामने खड़ा था। इसके बाद एम्प्टी मैन की सोल उसके अंदर चली जाती है और अब जेम्स के अंदर एम्प्टी मैन का पूरी तरह से कंट्रोल है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में वो वक्त दिखाया जाता है जब अमांडा के पिता की मृत्यु हुई थी। तब जेम्स उसके घर पर गया था जहाँ पर वो उसकी मॉम के साथ क्लोज हुआ था और ठीक उसी वक्त जेम्स के परिवार की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। और अब जेम्स, जो कि पूरी तरह से एम्प्टी मैन के कब्जे में है, वापस अपने घर आता है। उसे पूरी तरह से यकीन हो चुका है कि वह एक असली इंसान नहीं है, बल्कि वह जिसका जन्म आज से 3 दिन पहले हुआ है। और उसे इस बात पर इसलिए विश्वास है क्योंकि अमांडा की मॉम जिसके साथ उसका अफेयर था वो उसे अब नहीं जानती, यानी कि उसकी सारी यादें बनी हुई है।
और अब जेम्स उसे जगह जाता है जहां पर पॉल की बॉडी हॉस्पिटल में जो कोमा में है वो पॉल को मार देता है, जिसके बाद हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ उसके सामने झुक जाता है और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस कहानी में जेम्स 12 बनाया गया है। दरअसल तिब्बत में ये एक तरह की मेडिटेशन होती है जिसमें कोई भी साधक अपने दिमाग में किसी भी दूसरी एंटिटी यानी कि दूसरी कैरेक्टर को बना सकता है और चेंजिंग और ध्यान की मदद से उसे कैरेक्टर को असली दुनिया में ले जा सकता है। और ठीक इसी तरह से उन लोगों ने जो एम्प्टी मैन को अपना सब कुछ मानते द जेम्स को अपने माइंड में क्रिएट किया, उसके बाद चेंजिंग से उसे असली दुनिया में लेके आए। दी एम्प्टी मैन का स्प्लिट के लिए वो एक परफेक्ट वेसल बन सके। तो यह थी पूरी कहानी दी एम्प्टी मैन। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई हो। ऐसे और वीडियोस के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।